Can you see the screen, online students? Can you see the screen? Okay, okay. So in the previous class, I told you about थाइमस के बारे में बताया था. स्टार्ट ही हुआ था लेकिन फिर स्टॉप हो गया है ना. अनफॉर्चुनेटली फिर बेल हो गई थी है ना. ठीक है. सो आई टोल्ड यू अबाउट थाइमस. क्या बोलोगे? हे, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी किसको बोला? ट्रेनिंग स्कूल फॉर टी लिम्फोसाइट किसको बोला? इज दिस क्लियर? सो टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन कहां पर होगा? ओरिजिन इज एंडोडर्म. ओरिजिन फ्रॉम बताया था कहां प्रेजेंट है? दिस इज अटैच टू स्टर्नम. क्या बोलोगे? स्टर्नम के ठीक पीछे है. यस और नो? इज दिस यूनिलोब्ड और बाइलोब्ड? कैसी है ये? बाइलोब्ड है. यस और नो? देन आई टोल्ड यू अबाउट हैसेल्स कॉर्पसल्स. क्या बोलोगे? जब हैसेल्स कॉर्पसल्स की बात करोगे, व्हाट इज दिस? आप बोलोगे थाइमिक कॉर्पसल. क्या बोलोगे? ठीक है. रिलेटेड विद फेगोसाइटोसिस की एक साइट है. यस और नो? फंक्शन की बात करोगे, हाई लेवल फंक्शंस की बात करोगे, इसमें क्या होगा? कोई क्लैरिटी से कोई मेंशन नहीं किया हुआ. यस और नो? हेलो. हार्मोन रिलीज्ड इज थाइमोसिन. यस और नो? इसका तो टी लिम्फोसाइट मैच्योरेशन से रिलेटेड है कि नहीं? कौन? यस सर. नहीं. यस और नो? ठीक है. टी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन से रिलेटेड कौन है? थाइमोसिन. क्या बोलोगे? यही सब फैक्टर हैं कि नहीं? टेल मी. थाइमस की बात करोगे, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी. टी लिम्फोसाइट इज रिलेटेड विद व्हाट? बोलो. हाँ. तो टी लिम्फोसाइट की बात करोगे, दैट इज रिलेटेड विद व्हाट? हाँ बताइए. ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? टी और बी लिम्फोसाइट. क्लियर है? तो यहां तक मैंने सारी बात आपको बता दी थी. बता दी. यस और नो? एक और हार्मोन होता है इसका, थाइमिन. क्या बोलोगे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर एसिटाइल कोलिन को कम करता है कौन? थाइमिन. कौन? बट बात ही नहीं करनी है. ऐसे और मैंने केवल क्या बोला? थाइमोसिन. क्या बोला? उसके सिवा मैंने कुछ नहीं बोला और आपको भी कुछ नहीं पढ़ना उससे रिलेटेड. यस और नो? ठीक. अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लूं आपसे. क्वेश्चन पूछने के नाम पर मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी गिर जाती है. देखो अब जबरदस्ती बोलोगे तो हाँ बोलना पड़ेगा, है कि नहीं? क्या करें? क्या पीनियल ग्लैंड को जानती हो? इतना खुश होकर क्यों बोल रहे हो कि इसको जानती हो आप? ये लो. अभी नहीं बोल रहे थे तो नहीं बोला, अब हाँ बोल दिया तो मतलब हर तरह से देखो. हाँ. इसको बोलोगी आप एपीफाइसिस सेरिब्री. क्या बोलोगी? बताए तो फिर हाइपोफाइसिस सेरिब्री किसको बोला था आपने? हमने नहीं बोला था. जो कुछ बोल रहे थे आप बोल रहे थे. हाँ. खानदानी हम लोग. हाँ बोलते नहीं हम. हाँ. जवाब नहीं देते बिल्कुल भी. सुनो. क्या नाम है? और अगर हाइपोफाइसिस सेरिब्री होता तो पिट्यूटरी होता. यस और नो? मिड ब्रेन को जानती हूँ, फोर ब्रेन को जानती हूँ. फोर ब्रेन मिड ब्रेन की बात करोगे, यहां आपको क्या मिलेगी? पीनियल ग्लैंड. क्या मिलेगी? तो जब आप कौन सा नर्वस सिस्टम पढ़ोगे तब फोर मिड ब्रेन फलाना ढिमकाना, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डेल्ट. यस और नो? बताइए. नर्वस सिस्टम का ओरिजिन एक्टोडर्म से है, एंडोडर्म या मीजोडर्म? एक्टोडर्म. सो बताइए. पिट्यूटरी ग्लैंड इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन एज वेल एज पीनियल ग्लैंड की बात करोगे, दैट टू इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन. यस और नो? तो क्या लिखूं? नाउ अब देखो बेटा, जब आप पीनियल ग्लैंड की बात करोगे, मैक्सिमम डेवलपमेंट. क्या बोलोगे? मैक्सिमम डेवलपमेंट की बात करोगे अप टू 7 years. क्या बोलोगे? बोलो. अप टू 7 years. यस और नो? अब बोलोगे 14 years. क्या बोलोगे? 14th ईयर की बात करोगे, इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट. क्या बोलोगे? इसका क्या होगा? डिपोजिशन. क्या बोलोगे? 14 ईयर की एज की बात करोगे, इसके बाद क्या हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन. यस और नो? अब आपने इस ग्लैंड को बोला ब्रेन सैंड. क्या बोलोगे? इज दिस क्लियर? ब्रेन में प्रेजेंट रेत. इज दिस क्लियर? आपने बोला ब्रेन सैंड. क्या बोला?
इसी को बोलोगे एसरवुली, क्या बोलोगे? इज दिस क्लियर? सो बताइए, अगर मैंने आपसे बोला ब्रेन सैंड, विच ग्लैंड आई एम टॉकिंग अबाउट? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एसरवुला, यस और विच ग्लैंड आई एम टॉकिंग अबाउट? इज दिस क्लियर? बताइए, मैक्सिमम डेवलपमेंट अप टू 14 ईयर्स के बाद धीरे धीरे किसका डिपोजिशन? अरे हाँ या ना? ठीक है, अब देखो, पीनियल ग्लैंड की बात करोगे तो लेट्स टॉक अबाउट अ हार्मोन दैट इज टर्म्ड एज मेलेटोनिन, क्या बोलोगे? लिसन, मेलेटोनिन इज द हार्मोन सीक्रेटेड बाय पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड का एक और हार्मोन है सेरोटोनिन, कौन है? जिसकी बात नहीं कर रहा हूं, यस और नो? फर्स्ट ऑफ ऑल, मेलेटोनिन क्या बोलोगे? स्किन कलर को क्या करेगा? स्किन कलर को लाइट करेगा, यस और नो? मतलब फेयर, बोलो। ठीक, ये आपने बोला मेलेटोनिन, यस और नो? स्किन कलर को लाइट बनवा लू, मेलेटोनिन। स्किन कलर को डार्क करवा लो, डार्क, यस। अब ध्यान दो, हाँ, तो आपने, हाँ, गुड। हमें क्या पता है एकदम से, हमें मतलब ऐसा लगा, मतलब हाँ, ये आपने बोला एमएसएच, क्या बोलोगे? एमएसएच क्या कर रहा है? मिलेनोसाइट और मिलेनिन, यस और नो? ये क्या करेगा? स्किन कलर को क्या करेगा? डार्क, क्या करेगा? तो बताइए, स्किन कलर को डार्क करवाने वाला कौन? लाइट करवाने वाला कौन? तो एमएसएच की बात करोगे, मेलेटोनिन की बात करोगे, दीज आर एंटागोनिस्टिक, क्या बोलोगे? डन विद दिस? गुड। अब बात करोगे बेटा मेलेटोनिन, क्या बोलोगे? मेलेटोनिन की बात करोगे, दिस इज रिलेटेड विद सर्केडियन रिदम, क्या बोलोगे? इसी को बोलते हैं डायरनल रिदम, क्या बोलोगे? देखो बेटा, जो डे टाइम में एक्टिव होता है उसको बोलते हैं डायरनल, क्या बोलोगे? और जो राइट की बात करोगे, नाइट के अंदर एक्टिव होता है, उसको क्या बोलोगे? नॉक्टर्नल, क्या बोलोगे? या तो यस या नो? लिसन, तो आपने बोला सर्केडियन रिदम की बात करोगे, इसको बोलते हैं स्लीप वेक साइकिल, क्या बोलोगे? ठीक। नाउ स्लीप वेक साइकिल की बात कर रहे हो, यस और नो? और आपने बात की बेटा बॉडी टेम्परेचर, इन सब से भी क्या होगा बेटा? इन सब को क्या करता है? ये अफेक्ट करेगा, यस और नो? बोलो। ये आपने बोला मेलेटोनिन, क्या बोलोगे? अब देखिए, मेलेटोनिन की बात करोगे, इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, बोलोगे एंटीगोनाडियल, क्या बोलोगे? क्लियर? इसका मतलब आपने बोला मेलेटोनिन, क्या बोलोगे? ठीक। दिस विल इन्फ्लुएंस हाइपोथैलेमस, क्या बोलोगे? हाइपोथैलेमस इन टर्न विल स्टिमुलेट एंटीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या होगा? गोनेडोट्रोपिन्स, क्या बोलोगे? गोनेडोट्रोपिन्स क्या होगा? कम हो जाएंगे, यस और नो? सो मेलेटोनिन गोनेडोट्रोपिन्स की बात करोगे, इसको क्या करेगा? डिक्रीज करवाएगा, क्या करवाएगा? इसका मतलब आपने बोला एंटी गोनेडियल, क्या बोला बेटा? ठीक है, अब देखो बेटा, व्हाट इज स्लीप वेक साइकिल, इसके बारे में आपको बताता हूं, यस और नो? लिसन, मेलेटोनिन की बात करोगे, ये किससे भी रिलेटेड है? एक बार मैं पॉइंट्स लिख दूं, आपने बात की बेटा रेगुलेशन ऑफ व्हाट, ध्यान से सुनिएगा। पिगमेंटेशन, क्या बोलोगे? और वेरी गुड, आपने बोला मेटाबॉलिज्म, क्या बोलोगे? एक आपने बात की बेटा फीमेल के अंदर, आप बोलोगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, किसकी बात करोगे? और एक आपने बात की बेटा डिफेंस कैपेबिलिटी, किसकी बात? जस्ट लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्केडियन रिदम्स की बात करोगे, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, क्या बोलोगे? सर्केडियन रिदम्स की बात करोगे, आप बोलोगे बायोलॉजिकल क्लॉक, यस और नो? आप कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, इसका मतलब स्लीप एक साइकिल होती है कि नहीं? अरे सब जानवरों के अंदर होती है, यस और नो? ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा? नहीं, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में होती है कि नहीं? हाँ, आपने तो हमें मतलब जानवर ही बोल दिया सर, है कि नहीं? स्टूडेंट बोलते तो थोड़ा ठीक भी लगता है कि नहीं? माना वी आर नॉट, वी आर अ टाइप ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, बट सूनर और लेटर वी विल बिकम अ ह्यूमन बीइंग, यस और नो? गुड, ठीक है, सुनो, तो सर्केडियन रिदम्स की बात करोगे, आपने बोला इसको बायोलॉजिकल क्लॉक, क्या बोलो?
पीनियल ग्लैंड की बात करोगे, यस और नो, इसको बोलते हैं थर्ड आई, क्या बोलोगे? न्यूजीलैंड का नाम सुना है? ऑफ कोर्स, यस और नो। न्यूजीलैंड के अंदर एक एनिमल है, उसका नाम है टुआटारा। क्या नाम है? साइंटिफिक नेम इज स्फीनोडॉन पंक्टेटम। क्या नाम है? उसमें फंक्शनल थर्ड आई है, क्या है? कॉर्निया है, रेटिना है, फलाना ढिमकाना, ईच एंड एवरीथिंग, यस और नो। बट उसकी बात नहीं करनी है। इज दिस क्लियर? नाउ पिगमेंटेशन बताइए क्या है? पिगमेंटेशन की बात करोगे, उसे लाइट कर रहा है कि नहीं? ठीक है, डार्क करवाने के लिए कौन है? MSH along with मेलानिन, यस और नो। ये आपने बोला पिगमेंटेशन का इन्फ्लुएंस। अब बोलोगे मेटाबॉलिज्म, क्या बोलोगे? मेटाबॉलिज्म की बात करोगे, डे टाइम में मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है कि रात में? डे टाइम की बात करोगे मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा। इज दिस क्लियर? ठीक है। और नाइट की बात करोगे, एक्टिविटी कम होगी तो मेटाबॉलिज्म तब कम होगा। नेक्स्ट, मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या बोलोगे? एंटीगोनेडियल प्रॉपर्टी है कि नहीं? उसको भी ये इन्फ्लुएंस करता है। देन कम्स डिफेंस कैपेबिलिटी, क्या बोलोगे? डिफेंस कैपेबिलिटी की बात करोगे, उसको भी ये क्या करता है बेटा? इन्फ्लुएंस क्या करता है? इज दिस क्लियर? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बोला सर्केडियन रिदम्स, क्या बोलोगे? 24 आवर की जो साइकिल होती है उसको बोलते हैं सर्केडियन रिदम्स। क्या बोलोगे बेटा? हाँ या ना? ध्यान से सुनिए, जब आप एट द टाइम ऑफ स्लीप आप बोलोगे डार्कनेस, क्या बोलोगे? मेलेटोनिन का सीक्रेशन ज्यादा होगा कि कम? मेलेटोनिन वुड बी मोर, यस और नो। और एक आपने बात की बेटा ड्यूरिंग लाइट, डे टाइम मेलेटोनिन का सीक्रेशन क्या होगा? टेल मी वन थिंग, हैव यू हर्ड अबाउट सोलर एक्लिप्स? सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, जहां पर कंप्लीट सोलर एक्लिप्स होता है वहां पर क्या होगा? कुछ पर्टिकुलर टाइम तक के लिए कंप्लीट डार्कनेस होगा। क्या होगा? कंप्लीट डार्कनेस होगा, यस और नो। जब बिल्कुल कंप्लीट डार्कनेस हो गया तो क्या होगा बेटा? अब कंफ्यूजन क्रिएट हुआ एनिमल्स के अंदर। किस में? बर्ड्स की बात करोगे, दे विल क्या होगा बेटा? अब अपोजिट डायरेक्शन की बात करोगे, दे विल रिटर्न टुवर्ड्स देयर नेस्ट, दे विल रिटर्न टुवर्ड्स। डोमेस्टिक एनिमल्स की बात करोगे, दे विल रिटर्न टुवर्ड्स देयर हाउसेस। जहां जहां क्या होगा? ग्रेजिंग के लिए गए, वापस आने लगेंगे कि नहीं? तो ये क्या होगा बेटा? दिन और रात से क्या होगा बेटा? बायोलॉजिकल क्लॉक डिसाइड हो रही है कि नहीं? अरे हाँ या ना? सो आपने बोला सर्केडियन रिदम्स, क्या बोला? आपने बोला स्लीप वेक साइकिल, क्या बोलोगे? अब देखिए बेटा, स्लीप की बात करोगे कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, ये सो हॉट हो, इतना भी ध्यान से मत सुनो, है कि नहीं? देखो हमें बताने की जरूरत नहीं है, ऐसा हॉट हो, बस गई नींद आ जाती है, ऐसा हॉट हो। आपसे तो ये कहा जाएगा थोड़ी जागने की कोशिश करो, ये ऐसा हॉट हो। क्या करे, नींद ही बहुत आती है सर, है कि नहीं? हाँ, कोशिश तो बहुत करते हैं, ये ऐसा बुक सामने दिखते ही अपने आप आ जाती है, ऐसा हॉट हो। बोले बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, इसका तो नींद नहीं आ रही हो तो बुक लेकर बैठ जाओ, ये ऐसा हॉट नहीं, ये खोला पेज है बेटा, खुलने से पहले ही, ठीक है? सब नोबिता की बहनें हो आप, ये ऐसा हॉट हो, है कि नहीं? है ना? हाँ ठीक। लुक, सो लुक, यहां पे ध्यान से सुनिए, टॉकिंग अबाउट सर्केडियन रिदम्स, क्लियर? अगर कोई स्टूडेंट, स्टूडेंट छोड़ो, मतलब कोई नहीं, छोड़ो तो आप, एक्सपेरिमेंट बहुत हो गए हमारे ऊपर, ठीक है? अगर कोई आदमी बेटा क्या किसी रीजन से 2-2 घंटे, 3-3, 4-4 घंटे सो पा रहा है, पूरा नहीं सो पा रहा है, यस और नो, 2-3 दिन तक ऐसा हुआ तो उसका नेचर इरिटेटिंग हो जाएगा कि नहीं? देखो ड्यूरिंग डीप स्लीप जब आदमी सो रहा है गहरी नींद में, यस और नो, अब उस वक्त बॉडी के पास पूरा का पूरा टाइम है डिटॉक्सिफाई करने का, यस और नो। जब आप साउंड स्लीप में हो, जब आप नींद में, गहरी नींद में हो, तो बॉडी को पूरा टाइम मिल रहा है, पूरी बॉडी रिलैक्स्ड है कि नहीं? डिटॉक्सिफाई करने का बेस्ट टाइम होता है ड्यूरिंग स्लीप, यस और नो। इसलिए स्लीप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हेल्थ, यस और नो। ध्यान से सुनते जाइएगा, साइंटिफिकली 8 घंटे की नींद एडवाइस है, यस और नो। हाय रब, मैं तो 7 घंटे ही सोई, है कि नहीं? कल से लो, यस और नो ना। स्टूडेंट के लिए केवल 6 घंटे, है कि नहीं? हाँ, हाय राम, वो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लिए है, यस और नो, है कि नहीं? हाँ राम, हम में क्या फर्क हुआ? यस, आप ट्रांजिशन फेज में हो ना बेटा, मतलब यू आर अ टाइप ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बट नॉट अ ह्यूमन बीइंग, यस और नो। स्टूडेंट हो अभी आप, ठीक है? ये कौन सी कोई बात हुई, है कि नहीं? सो अब ध्यान दे बेटा, जब डीप साउंड स्लीप की बात करोगे, बॉडी क्या हो रही है? डिटॉक्सिफाई, क्या हो रही है बेटा?
ये पूरा रिलैक्स होने का टाइम है कि नहीं? अब ध्यान दो, कोई आदमी बहुत कभी 2 घंटे सोया, 3 घंटे सोया, तो नेचर इरिटेट हो गया कि नहीं? कंडीशन कैसी बनी रहेगी? स्ट्रेसफुल। क्या बोलोगे बेटा? बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर आपकी डिफेंस कैपेबिलिटी ज्यादा होगी क्या कम? स्ट्रेस कंडीशन में क्या होगा? इम्यून सिस्टम पर फर्क पड़ेगा। यस और नो? बोलो। तो ध्यान दीजिए, अपनी क्या होगा? बायोलॉजिकल क्लॉक बिल्कुल सेट होनी चाहिए। इज दिस क्लियर? इस टाइम पर उठना है, इस टाइम पर पढ़ना है। उठने का टाइम बिल्कुल कंपैरेटिवली जितना है उतना फिक्स रहना चाहिए। यस और नो? कोशिश करें आप डे टाइम में ज्यादा पढ़ पाए, है कि नहीं? नाइट की बात करोगे वो थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, बट कई लोगों की हैबिट अपने हिसाब से चेंज हो जाती है। मीनवाइल, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन है जो आपको सिलेक्शन के लिए उतना सा पढ़ना है, उस ड्यूरेशन के लिए। अरे हाँ या ना? ड्यूरेशन मतलब नेक्स्ट नीट तक, है कि नहीं? हाँ राम, साल भर है वो तो, है कि नहीं? हाँ, है ना बेटा? तो ध्यान दीजिए, तो वो पूरी की पूरी सेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गई बात? अब किसी को लगता है नहीं नहीं, मैं तो क्या 2-2 घंटे 4-4 घंटे सो कर ज्यादा पढ़ूं, तो वो 3 दिन 4 दिन तक लेगा, उसके बाद अगले 7 दिन खराब हो जाएंगे उसके। यस और नो? तो ध्यान दो, स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर व्हाट योर डिफेंस कैपेबिलिटी की बात करोगे, दैट इज हाईली अफेक्टेड। यस और नो? तो एक नहीं कई तरह से क्या होगा बेटा, चीजों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, तो नेचर ने एक बायोलॉजिकल क्लॉक 24 आवर की सेटअप की है, दैट इज टर्म्ड एज सिरकेडियन रिदम। समझ में? ध्यान से सुनिए, आप इंग्लैंड की बात करोगे, सॉरी इंग्लैंड तो छोड़ो, आप अमेरिका की। इंडिया और इंग्लैंड के टाइम में करीब 5 घंटे का फर्क है, और अमेरिका और इंडिया के टाइम में करीब 10 घंटे का फर्क है। ऐसा और जो अब आपके सोने का टाइम होता है वहां वो जाग रहे हैं कि नहीं? अगर आप यहां से अमेरिका जाओगे तो पता लग रहा है वो तो जाग रहे हैं और आपके सोने का टाइम हो रहा है। ऐसा क्योंकि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक वैसे सेट है। गूंगे बहरे हो क्या? समझ में आ गई बात? ठीक है। सो यहां पर आपने बात की बेटा, बहुत सारी चीजों को ये क्या कर रहा है? इन्फ्लुएंस कर रहा है। कौन? सो बताइए, एपिफाइसिस सेरेब्रिस अदर नेम ऑफ melatonin is the hormone secreted by, melatonin is antagonistic to, स्किन कलर को डार्क कौन करता है? लाइट कौन कर रहा है? इसका मतलब बोथ MSH एंड मेलेटोनिन दे आर रिलेटेड विद मेटाक्रोसिस। किससे? कलर चेंजिंग टेंडेंसी की बात करोगे, दैट इज टर्म्ड इज व्हाट? मेटाक्रोसिस। यस और नो? मैक्सिमम डेवलपमेंट अप टू 14 के बाद ब्रेन सेंड किसका नाम है? एसर बुलाई किसका नाम है? ठीक है, आपने बोला मेलेटोनिन की बात करोगे तो हार्मोन रिलेटेड विद सर्केडियन रिदम्स या डायरनल रिदम्स। अरे हाँ या ना? स्लीप वेव साइकिल, आप बोलोगे बॉडी टेम्परेचर। क्या बोलोगे? बॉडी टेम्परेचर से भी रिलेटेड है। बोला सीरोटोनिन। क्या बोलोगे? ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे बोलूं विंटर्स, किसकी बात करोगे? सर्दियों के अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है या गर्मियों में? ड्यूरिंग समर्स और विंटर्स बीपी इज हाई ड्यूरिंग व्हाट? ड्यूरिंग विंटर। विंटर की बात करोगे वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा, वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। यस और नो? हाई बीपी विंटर्स के टाइम, हार्ट अटैक के ज्यादातर केसेस विंटर्स में। यस और नो? बोलो। अब ध्यान दो, फिर आदमी बहुत ज्यादा समझदार, विंटर के अंदर एडीएच कम हो गया कि नहीं? अरे हाँ। तो यूरिन आउटपुट इंक्रीज होता है कि नहीं? तो वॉशरूम या फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या होगा, यूरिनेशन बढ़ गई कि नहीं? तो आदमी पानी पीना कम कर देता है। यस और नो? उस बेवकूफ को ये नहीं पता खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। यस और जितना कम पानी पियोगे बेटा, ब्लड में क्या होगा? प्रॉब्लम हो जाएगी विस्कोसिटी वाली। यस और नो? पंपिंग में दिक्कत आ रही है कि नहीं? नहीं होगा तो निमट जाएगा। इज दिस क्लियर? तो भले ही गुनगुना पानी पी ले, लेकिन पानी कम पीने की बेवकूफी नहीं करनी है। यस और नो? बोलो। ये तो आज ही पिएगी। यस और नो? देखो मतलब वो एसी चल रहे हैं ना, तो हाँ विंटर जैसी कंडीशन है। यस और नो? ठीक है, लिसन। ठीक, यहां पर आपने बात की बेटा, अब ड्यूरिंग समर्स की बात करोगे तो आप ये क्या होगा बेटा, वेन्स की बात करोगे थोड़ी फूली हुई देखते हो। कोई बात होती है, नॉर्मल है ना बेटा। हाँ, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की बात करोगे उनमें ब्लड वेसल्स क्या होगा, इस तरह से हैं। तो हीट लॉस गर्मी में ज्यादा होगा। इज दिस क्लियर? विंटर के अंदर सारा हीट लॉस कर दोगे तो बॉडी टेम्परेचर की होम्योस्टेसिस कैसी तैसी हो जानी है कि नहीं? अंदर क्या होगा, हीट को मेंटेन करना है तो लॉस को कम करना है कि नहीं? ध्यान दो बेटा, पाइलो इरेक्शन होता है कि नहीं? डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हेयर्स के बीच में एयर ट्रैप हो जाती है, और एयर क्या होगा, इट बिहेव्स लाइक अ इंसुलेटर। क्या बोलोगे बेटा? तो ध्यान दो, सीरोटोनिन की बात करोगे, वेसो कंस्ट्रिक्शन वेसो डायलेशन से क्या होगा, वो किसको भी रेगुलेट कर डालेगा? बॉडी टेम्परेचर। किसको? तो इसके एक नहीं बहुत सारे इन्फ्लुएंस है। यस और नो? सो तो हार्मोन रिलेटेड विद सर्केडियन रिदम इज, हार्मोन रिलेटेड विद डायरनल रिदम इज, स्लीप वेक साइकिल से रिलेटेड कौन है? सर्केडियन रिलेटेड से ग्लैंड कौन सी है? या तो यस या नो? डार्कनेस में कौन बढ़ गया? लाइट में कौन बढ़ गया?
लाइटनेस के अंदर कम हो गया कि नहीं? अब देखो बेटा, द पर्सन हु इज ब्लाइंड बाय बर्थ, इज दिस क्लियर? जो क्या होगा, बचपन से ही पैदा हुआ ही क्या होगा, ब्लाइंड है, यस और नो? बोलो, उनके अंदर क्या होगा, मेलेटोनिन कम है कि नहीं? अरे मेलेटोनिन होगा तो गोनेडोट्रोपिन्स को सप्रेस करेगा, गोनेडोट्रोपिन्स को सप्रेस करेगा तो पुबर्टी डिले हो जाएगी, यस और नो? मेलेटोनिन तो गोनेडोट्रोपिन्स तो पुबर्टी डिले होगी, यस और नो? बाय बर्थ ब्लाइंड है तो मेलेटोनिन तो पुबर्टी टाइम से पहले, पुबर्टी टाइम से। ध्यान दो बेटा, आप आईज की जब बात करोगे तो क्या होगा, लाइट जाती है कि नहीं? तो बेटा जो लाइट की एंट्री होती है वो क्या होगा, स्टिमुलस देती है इसके सिंथेसिस का, यस और नो? बस फिर कम ज्यादा होता रहता है, बैलेंस, यस और नो? अब ध्यान दो, जो बाय बर्थ ब्लाइंड होता है उसमें क्या होगा, बाय डिफॉल्ट ही मेलेनिन का सीक्रेशन धीरे धीरे बढ़ने लगता है, यस और नो? तो जो बाय बर्थ होता है उसमें क्या होगा, पुबर्टी पहले आएगी के बाद में, क्योंकि मेलेटोनिन शुरू में तो गोनेडोट्रोपिन्स की एक्टिविटी को रोक नहीं पा रहा है, तो वो बड़ी है कि नहीं? तो अर्ली मेच्योरिटी, यस और नो? पुबर्टी पहले, ठीक है, जस्ट राइट इट। बताइए मेलेटोनिन का क्या है? एंटीगोनाडियल के नीचे लिखा है मेलेटोनिन, मेलेटोनिन हाइपोथैलेमस को स्टिमुलस दे रहा है, हाइपोथैलेमस एंटी पिट्यूटरी, और फाइनली गोनेडोट्रोपिन्स कम हो गया, ये लिखा है। डार्कनेस में मेलेटोनिन इंक्रीज होगा, दिस इज द टेंडेंसी, डे टाइम के अंदर कम होता है। सो ड्यूरिंग स्लीप इट इंक्रीजेस, व्हेन यू आर अवेक तो ये डिक्रीज होगा। डन, लिख लिया? यस यस यस, मॉर्निंग इज बेनिफिशियल, बट बार बार बुक्स पढ़ते रहो, नींद आती रहे तो बेटर है कि ना ही पढ़ो, इज दिस क्लियर? यस, अगर स्लीप प्रॉपर होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। नॉट रिक्वायर्ड, कंसेप्ट ऑफ बॉडी टेम्परेचर दैट इज थ्रू सीरोटोनिन, नॉट रिक्वायर्ड, कोई पूछ नहीं रहा आपसे। लाइट की एंट्री जरूरी है स्टिमुलस के लिए, शुरू में लाइट एंटर करेगी तब इसका सीक्रेशन स्टार्ट होगा, फिर कम ज्यादा होता रहता है। इट्स अप टू यू, अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग है, कोई लेट नाइट पढ़ते हैं, कोई जल्दी उठ के पढ़ते हैं, ठीक है, और कई लोग जल्दी उठ के क्या होगा, झपकियां ही लेते रहते हैं ना, हाँ, ठीक है, ओके, सो डन। हे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बेटा लिख लिया हो तो मैं रब कर दूं? हैव यू रिटन?
ओके ओके ओके, गुड. नाउ so last and final, the other name of pineal gland is, ठीक है, मैक्सिमम डेवलपमेंट अप टू व्हाट, 14 इयर्स के बाद क्या चमत्कार हुआ, तब उसे क्या बोला. अगर मैंने ब्रेन सैंड बोला है तो मैं किस ग्लैंड की बात कर रहा हूं. अगर मैंने एसरबुली बोला है तो मैं किस ग्लैंड की बात कर रहा हूं. ठीक है, मिलेटोनिन की बात करोगे, यस और नो. दिस इज रिलेटेड विद व्हाट, 24 घंटे की जो साइकिल है, सिरकेडियन रिदम, यस और नो. या बोलोगे डायरनल रिदम, यस और नो. या बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ बॉडी, इज दिस क्लियर. विच ग्लैंड इज ऑल्सो कॉमनली टर्म्ड एज थर्ड आई. आपने बोला स्लीप वेक साइकिल से रिलेटेड है कि नहीं. बॉडी टेम्परेचर की बात करोगे, इस पर भी इंफ्लुएंस कर रहा है कि नहीं. आपसे डिटेल कोई नहीं पूछा, इसलिए नॉट रिक्वायर्ड, यस और नो. बताइए, इन डार्कनेस मिलेटोनिन का सिक्रेशन विल, लाइट में मिलेटोनिन का सिक्रेशन. पिगमेंटेशन आपने देखा, यस और नो. मेटाबॉलिज्म दिन में ज्यादा होगा कि रात में. मेंस्ट्रुअल साइकिल पर भी इंफ्लुएंस है कि नहीं. आपने बोला डिफेंस कैपेबिलिटी, क्या बोलोगे. अगर आप सो ही नहीं पा रहे हो, यस और नो, तो कंडीशन स्ट्रेसफुल हो गई कि नहीं. अगर आप नहीं सो पा रहे हो तो कंडीशन स्ट्रेसफुल हो गई कि नहीं बॉडी के लिए. स्ट्रेस कंडीशन के अंदर आपकी इम्यून सिस्टम सप्रेस किया जाएगा कि नहीं. तो आपकी डिफेंस कैपेबिलिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी. तो ध्यान दो बेटा, नेचर के अगेंस्ट जाने की कोशिश नहीं करना, यस और नो. बोलो, टेम्पररी टाइम बीइंग ठीक है पढ़ने का जब तक है, यस और नो. बाकी क्या होगा, पूरी साइकिल सेट होनी चाहिए. इज दिस क्लियर. ठीक है. नाउ सो जितना मिनिमम स्लीप आवर्स 6 आवर्स रिक्वायर्ड है उतना ठीक है कि नहीं. बोलो, एमएसएच किसके एंटागोनिस्टिक है. अगर मैं बोल रहा हूं एमएसएच स्किन कलर को डार्क और लाइट दोनों कर रहा है, तो मैं सही बोल रहा हूं क्या. केवल, इज दिस क्लियर. ठीक है. किसको, वो अफेक्ट नहीं करता. जब स्ट्रेसफुल कंडीशन आएगी तब क्या होगा, बॉडी में सारी चीजें इंटीग्रेटेड है ना. वो तो हर चीज को, हार्मोन के कहीं ना कहीं एक नहीं अलग अलग तरह से इंफ्लुएंस चल रहे हैं कि नहीं. तो जब भी आपकी बॉडी में स्ट्रेसफुल कंडीशन होगी, क्या रिलीज होना है. ठीक है. सो ये आपने बात की बेटा पीनियल. तो बस आपका क्वेश्चन केवल कहां आकर रुक गया, सिरकेडियन रिदम्स, यस और नो. डायरनल रिदम, स्लीप वेक साइकिल, यस और नो. ग्लैंड इज पीनियल, अदर नेम इज एपिफाइसिस सेरेब्री. हार्मोन रिलेटेड इज मिलेटोनिन. डार्कनेस में बढ़ रहा है, लाइट में कम हो रहा है, यस और नो. बाकी कोई कुछ आपसे नहीं पूछ रहा. क्लियर. नाउ नेक्स्ट, अब बात करोगे पेनक्रियास, क्या बोलोगे. डू यू नो पेनक्रियास. पेनक्रियास की बात करोगे. लुक हियर, आप ढंग से सुनिए, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूंगा. दिस इज डिओडिनम, क्या बोलोगे. हे बिटिया ध्यान से सुनो. डिओडिनम की कॉन्केविटी में यू विल फाइंड अ ग्लैंड. आई रिपीट, पेनक्रियास इज प्रेजेंट इन द कॉन्केविटी ऑफ डिओडिनम. कॉन्केव और कॉन्वेक्स जानते हो ना. अब ध्यान दो बेटा, ये कौन है, पेनक्रियास, क्या बोलोगे. पेनक्रियास की बात करोगे, दिस इज टर्म्ड एज पेनक्रिटिक डक्ट, क्या बोलोगे. ठीक, यहां पर आप बात करोगे, इसका हार्मोन भी इंपॉर्टेंट है तो एंजाइम्स भी इंपॉर्टेंट है, यस और नो. पेनक्रियास के एंजाइम्स जीरो कर दूं, डाइजेशन विल बी अफेक्टेड, यस और नो. इंसुलिन जीरो कर दूं तो डेथ ही हो जानी है, यस और नो. इसका मतलब इसका एंजाइम एंड हार्मोन दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट, यस और नो. ना अब देखिए, अगर मैं पेनक्रिटिक डक्ट को ब्लॉक कर दूं, पेनक्रिटिक डक्ट को ब्लॉक कर दूं, यस और नो, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल की बात करोगे, इमीडिएटली अफेक्टेड होगा कि नहीं. क्योंकि इंसुलिन रिलीज नहीं हो पाएगा. क्या रिलीज नहीं हो पाएगा, बेवकूफों, इंसुलिन सीधा ब्लड में रिलीज होता है, उसका डक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है, यस और नो. गलत बात है. चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, गायियां उड़वा दी आपने, है कि नहीं. हाँ, ये गलत बात है कि नहीं. इस तरह से हमारा भरोसा उड़ जाएगा, है कि नहीं. हाँ. और टीचर से भरोसा उठ गया मतलब दुनिया से भरोसा उठ गया, है कि नहीं. तो मैं, यस सर, देखो देखो तो सही, एक कौन है वो समझदार बच्ची जिसने यस बोला. सर मैं तो नींद में थी, मुझे लगा यस ही बोलना होगा, है कि नहीं. नो बोलूं तो टोक देते हो, यस बोलूं मैं क्या करूं, है कि नहीं. नाउ धीरे से बोलो, आपको लगे कि कुछ गलत नहीं था तो फिर जोर से बोलो, यस.
हाँ फिर तो यूं है कि क्लास में क्या होगा, पूरी क्लास हंस ली, उसके बाद में हंस रही, फिर मैं बेवकूफ में काउंट हुई है कि नहीं? हाँ, ऐसी एडवाइस करो आप मुझे। तो ध्यान दो बेटा, हार्मोन्स कहाँ रिलीज होते हैं? सीधे ब्लड में, यस और नो? एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड, अरे हाँ या ना? ठीक है। नाउ पेनक्रियास क्या बोलोगे? एंडोडर्म क्या बोलोगे? हे, ब्रेन से रिलेटेड दो ही ग्लैंड है, यस और नो? एक तो फलाना और एक ढिमकाना, यस और नो? पिट्यूटरी और पीनियल, यस और दीज आर, अरे ब्रेन से रिलेटेड है कि नहीं? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, यस और नो? एड्रिनल इज एक्टोमीजोडर्मल, यस और नो? बाकी थोक के भाव में सब क्या है? एंडोडर्म, क्या बोलोगे? तो आप एक्टोडर्म याद रखिए, मीजोडर्म याद रखिए, और बाकी सब अपने आप क्या हो गए? ठीक है, याद रह जाएगा? बोलो कोशिश करूंगी, यस और नो? हाँ सर। क्या आप अपना नाम भूल जाती हो? वैसे ही क्या होगा, पढ़ाई की चीज भी इतनी थॉरो होनी चाहिए कि पूछे और आ जाए। देखो अब, झूठ नहीं बोलती हम, माना लड़कियां हैं पर फिर भी हम झूठ नहीं बोलती, ऐसा हॉट हो है कि नहीं? बोलो यस। इसका मतलब क्या गर्ल्स झूठ बोलती हैं? तो आप खुद ही बोल रही हो, है कि नहीं? हाँ, दैट वाज असर्शन, यस और हॉट हो? ट्रू था या फॉल्स था? फॉल्स था, है कि नहीं? ठीक है। अब देखो, हाय राम, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कब यस बोले कब ना बोले। हाँ, हे बिटिया, दिस इज हीट्रोक्राइन ग्लैंड, क्या बोलोगे? इसका मतलब दिस इज मिक्स्ड ग्लैंड, क्या बोलोगे? एंजाइम भी सीक्रेट करेगी, हॉर्मोन्स भी क्या होगा? सीक्रेट करेगी, यस और नो? ध्यान से सुनो, आप बोलोगे एक्सोक्राइन, क्या बोलोगे? मतलब हाँ, ठीक है। 99%, इज दिस क्लियर? टोटल पेनक्रिया, पेनक्रियास के टोटल सेल्स में 99% सेल्स एक्सोक्राइन नेचर के हैं, क्या है? अब बात करोगे एंडोक्राइन, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा आगे। आवाज ही नहीं आ पाई, है कि नहीं? ऐसा लगा कि ये दुनिया में कोई जिंदा ही नहीं है कि नहीं? हाँ। हम्म 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 1% ऑफ द टोटल सेल्स आर, ये ऐसे एसी की तरफ देखने से क्या उसका टेम्परेचर कम करोगी आप कि बढ़ा दोगी? बोलो, आंखें की रिमोट कंट्रोल आपका मतलब क्या है बताओ? नहीं वो क्या है ना, मतलब मुझे क्या होगा? ये किसने बंद करवाया एसी? आप लोगों को इतनी कितनी सर्दी लगती है कि मेरा तो दम घुट रहा है और आप ये बंद करवा देती हो? किसने बंद करवाई है सब? वो भी बंद है? वेरी बैड। बिटिया, बुला कर लाओ उनको। अरे पंखे क्या बेटा, मेरी बात लिसन, जब आप एसी चलवाओगे तो CO2 बाहर निकलेगा ना। ये लो, ये लो। बेटा मेरी बात सुनो, CO2 बढ़ने लगेगा तो फिर एफिशिएंसी पे फर्क पड़ेगा, दम घुटने लगता है। समझ में आ गई? तो ये इतने इतने बड़े बड़े एसी क्यों लगवा रखे हैं? ध्यान दो, ये जब चलेगा तो CO2 बाहर निकलेगी, बाहर ये इस तरह से एयर का रोटेशन है। ये आपके घर वाला एसी थोड़ी है कि बस वहीं ठंडा कर दिया, उससे एयर बाहर नहीं निकलती। समझ में आ गई बात? सो इसको ऑन रखे, भले ही आप टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज करें। कम इन बोल दिया? ठीक है। किसी ने कुछ बोला क्या? नहीं मैं तो नहीं बोलू। हाँ, मैं तो क्या होगा, लफड़े में ही नहीं पड़ू। हाँ, देखो बेटा, टोटल सेल्स की बात करेंगे, पेनक्रियास के टोटल सेल्स 99% कौन? ये क्या सीक्रेट करेंगे? एंजाइम क्या सीक्रेट करेंगे? तो बताइए, हॉर्मोन्स बहुत कम अमाउंट में चाहिए, यस और नो? और थोक के भाव में क्या है? कैन यू सी 99%? हाँ, तो देखो ये है एसिनल सेल्स, क्या बोलोगे? एसिनल सेल्स की बात करोगे, दे विल सीक्रेट व्हाट? एंजाइम्स, क्या सीक्रेट करेगा? अब बोलोगे एंडोक्राइन सेल्स, क्या बोलोगे? एंडोक्राइन सेल्स की बात करोगे, बोलोगे आइलेट्स, क्या बोलोगे? आपने बोला आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, क्या बोलोगे? इज दिस क्लियर? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में क्या होगा? यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, क्या बोलोगे? ओशियन की बात करोगे, सी की बात करोगे, बीच बीच में कहीं ना कहीं आइलैंड दिखते हैं कि नहीं? सी ज्यादा बड़ी की आइलैंड्स? आइलैंड्स की बात करोगे, दे आर स्कैटर्ड हियर एंड देयर, यस और?
अब देखो बेटा, इन islets of Langerhans you will find 4 different type of cells. अल्फा सेल्स, एक आप बात करोगे बोलोगे बीटा सेल्स, क्या बोलोगे, एक डेल्टा या गामा सेल्स हैं, यस, और किसी में क्या किसी में क्या, इज दिस क्लियर, जस्ट लिसन। और एक होता है पीपी, रिमोट किसने किया, ठीक है, उसका क्या हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ठीक है ना, नहीं इसको तो मत ही चलाओ सर, मैं जम ही जाऊंगी, हाँ एक दिन तो मरी मरी बच्ची होती है सॉर्ट, हाँ आई वॉज कंप्लीटली फ्रोजन, ये सॉर्ट, मुझे उबलते हुए पानी में डाला गया तब मैं बची है कि नहीं, हाँ। सो ये आपने बोला अल्फा सेल्स, क्या बोलोगे बेटा, अल्फा सेल्स की बात करोगे, दे विल सीक्रेट व्हाट, ग्लूकागॉन, क्या बोलोगे, इज दिस क्लियर, बीटा सेल्स अनडाउटेडली दे विल, आप बोलोगे इंसुलिन, यस और नो, देन गामा या डेल्टा सोमेटोस्टैटिन, क्या बोलोगे, इज दिस क्लियर, और पीपी की बात करोगे पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड, क्या बोलोगे, लिसन, देखो बेटा, glucagon is secreted by alpha cells, insulin is secreted by beta cells, our entire focus would be on insulin, insulin को आपने समझ लिया तो इसका जस्ट उल्टा जवाब क्या होगा, ग्लूकागॉन, क्या बोलोगे, लिसन, 60 to 65% सेल्स, क्या बोलोगे, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस 1% है, उसमें भी 60 to 65% कौन, 25% कौन, और 10% कौन, पेनक्रिटिक पॉलीपेप्टाइड की बात करोगे, कई बुक्स ने इसको मेंशन नहीं किया, व्हाट इज द एग्जैक्ट फंक्शन, यस और नो, और कुछ कहते हैं दे आर रिलेटेड विद डाइजेशन, यस और नो, सोमेटोस्टैटिन, और सर ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन बताया था सोमेटोस्टैटिन, वो तो हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा था, और आपने यहां भी लिख दिया, हाँ या ना, बताइए, मैं कहता हूं कि टीथ इज प्रेजेंट इन द एल्वियोलाई, यस और नो, टीथ इज प्रेजेंट इन द बोनी सॉकेट टर्म्ड एज एल्वियोलाई, हाँ या ना, क्या यहां मिल्क का स्टोरेज होगा, क्या गैसेस एक्सचेंज होगा, ये एल्वियोलाई टर्म कहां पर है, बोनी सॉकेट वाली, यस और नो, गैसेस एक्सचेंज एल्वियोलाई की बात करोगे लंग्स में है कि नहीं, और क्या होगा, मेमोरी ग्लैंड्स की बात करोगे उस एम्पुला में मिल्क का स्टोरेज है कि नहीं, डिपेंड करता है, एल्वियोलाई टर्म की बात करोगे बॉडी में 3 जगह है, यस और नो, सोमेटोस्टैटिन दिस इज नॉट ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, यस और नो, बोलो, ये अल्फा और बीटा सेल से क्या होगा, सीक्रेशन को चेक करेगी, यस और नो, बोलो हाँ या ना, डन विद दिस, सो बताइए, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बात करो, मेजर कंट्रीब्यूशन किसका आ रहा है, ग्लूकागॉन, अल्फा सेल साइज में बड़े हैं, साइज में थोड़े से छोटे कौन है, बीटा सेल्स, हाँ या ना, तो साइज में ये बड़े वो छोटे, कोई बकवास नहीं, आपसे क्वेश्चन ही कहां पूछा जाएगा, किस हार्मोन का क्या फंक्शन और डेफिशिएंसी से क्या होगा, इज दिस क्लियर, जस्ट राइट इट, कौन सा, सोमेटोस्टैटिन ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस का बोला ना मैंने, बीटा सेल्स के ठीक नीचे डेल्टा ओब्लिक गामा सेल्स लिखा है, दे सीक्रेट सोमेटोस्टैटिन, और उसके नीचे पीपी, पेनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स, so have you written, are you planning to write, will you succeed in your planning beta, sooner or later, it will take approximately half an hour to write, isn't it,
रब कर दूं बेटा? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा डन? आपको अभी ऑनलाइन का ही फील आ रहा है क्या? आपने बोला ये ऐसा है। क्या करे सर, हमें पता ही नहीं लगता कब यस बोलें कब नो। इनको बताओ, नहीं तो साइकोलॉजिकली ठंड लगेगी इस बच्ची को। हाँ हाँ, आपको कब पता लगा आपको फीवर आ रहा है? सर वो मतलब वो जो बेटा 22 का 26 करवाया, फिर आप बता देना, बंदी करा देंगे। ठीक है, तब बताना, तब तक तो मैं टॉर्चर हो जाऊंगी। हाँ, ये कुछ तरीका थोड़ी हुआ। अब आप एसी की तरफ ही देख रही हो। कोई आपकी आंखें रिमोट कंट्रोल थोड़ी है कि एसी भैया कम हो जा, एक समोसा खिलाऊंगी। Why you are struggling for that? Clear? Now, अब देखो बेटा, क्या आप इंसुलिन को जानती हो? कब से? 11th क्लास से? ऐसा और दो, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है कि अगर इसे जीरो कर दिया जाए तो नमस्ते। ऐसा और दो। हाँ, अब देखिए बेटा, जब आप इंसुलिन की बात करोगे, ये क्या करेगा? हवन करेगा, हवन करेगा। ऐसा और दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेगा। ऐसा और दो। लिसन, डू यू नो सेल्स? देखो बेटा, इंसुलिन की प्रेजेंस में ग्लूकोज विल एंटर इनसाइड द सेल्स। यस और नो? Which hormone will increase the permeability of membrane for glucose? अगर इंसुलिन नहीं है तो सेल्स में ग्लूकोज की एंट्री कम हो जाएगी कि नहीं? ठीक, इंसुलिन ज्यादा है, प्रेजेंट है, तो सेल्स में ग्लूकोज की एंट्री बढ़ जाएगी कि नहीं? ठीक, अब बताइए, सेल्स में ग्लूकोज की एंट्री ज्यादा होगी तो ब्लड ग्लूकोज लेवल, और अगर इंसुलिन नहीं है तो सेल्स के अंदर ग्लूकोज विल नॉट एंटर। यस और नो? हेंस ब्लड ग्लूकोज लेवल विल, हाँ या ना? अभी इंसुलिन के नॉर्मल फंक्शन बता रहा हूं, जब इंसुलिन का हाइपोसिक्रेशन बताऊं तब आप बताइएगा। इज दिस क्लियर? सो मीनवाइल व्हाट आई सेड, ये है ग्लूकोज। क्या बोलोगे? कहां एंटर कर गया? किसकी हेल्प से? थैंक्स टू इंसुलिन। यस और नो? थैंक्स टू व्हाट? तो आपने बात की बेटा, ग्लूकोज सेल्स के अंदर एंटर कर गया और सारे सेल्स में एंटर कर गया। यस और नो? मैं अगर आपसे जनरलाइज क्वेश्चन पूछूं, सेल्स रिक्वायर व्हाट? इंसुलिन फॉर द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनसाइड देम। यस और नो? बट कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनको क्या होगा, इंसुलिन का रिक्वायरमेंट नहीं है। यस और नो? आपने बात की बेटा, करीब करीब सारे सेल्स, आपने बोला सोमेटिक सेल्स की बात करोगे, दे रिक्वायर व्हाट? अरे हाँ या ना? फॉर व्हाट? टू इंक्रीज देयर, हाँ, सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी फॉर ग्लूकोज। अब बोलोगे एक्सेप्ट, क्या बोलोगे? ब्रेन सेल्स की बात करोगे, वो डायरेक्ट ग्लूकोज ले सकती हैं बिना इंसुलिन के। यस और नो? ब्रेन सेल्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन फॉर द अपटेक ऑफ ग्लूकोज। यस और नो? नेक्स्ट, क्या आप आरबीसी को जानती हो? क्या आप रेटिनल सेल्स को जानती हो? क्या आप जिनाइटल एपिथेलियम को जानती हो? बस ये जो हैं, दे डोंट रिक्वायर इंसुलिन। इज दिस क्लियर? ये डायरेक्ट ब्लड से क्या लेना जानते हैं? ग्लूकोज ले लेंगे। किसका रिक्वायर, कोई मीडिएट कौन नहीं कर रहा है इनको? इंसुलिन का रिक्वायरमेंट नहीं। यस और नो? ठीक है, बाकी सबको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो एक्सेप्शन बता दिए, बाकी सबको है क्लियर रिक्वायरमेंट। अब देखिए बेटा, रोल ऑफ इंसुलिन ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, किसकी बात करोगे?
देन विल टॉक अबाउट फैट मेटाबॉलिज्म और बात करोगे प्रोटीन। ढंग से सुनिएगा, मैं अभी आपको इसके नॉर्मल फंक्शंस बता रहा हूं, ठीक। टेल मी, इंसुलिन इज टर्म्ड एज अ हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। बेटा क्या बोलोगे? अरे हाँ या ना? सो टेल मी, हार्मोन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल, वो हार्मोन्स का नाम बताओ जो ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करते हैं। नाम बताओ ना। हाइपर, अरे नाम तो बताओ। एक तो है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, बहुत सारे हार्मोन्स है। ऐसा कौन कौन सा बताएं? आप नाम बताते जाओ, हम यस यस करती जाएंगे। ऐसा हॉट हो। यस, एडीएच हार्मोन ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा, ठीक है। ठीक है, ध्यान दो बेटा, है करेगा। ग्रोथ हार्मोन की बात करोगे, ध्यान दो बेटा, ग्रोथ हार्मोन विल इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। बोलो, मैं बोलूं से पहले फिर बीच में कोई बोल गई। अब आप बताओ। और देखो, मुझे तो एक याद आया, मैंने जल्दी से बोल दिया कि जान छूटे है कि नहीं, हाँ, वरना पूछे ही जाएंगे। अब जब मैं सिस्टमेटिक बोल रहा था, मुझे क्या पता। यही दिक्कत है सर, इसीलिए मैं बोलना ही पसंद नहीं करती। जब भी बोली गलती बोली मैं अपनी जिंदगी में, ऐसा और हो। लिसन, ग्रोथ हार्मोन की बात करोगे बेटा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा। थायरोक्सिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा, यस और नो। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिसोल, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा, यस। और कैटेकोलामाइंस, याद आ रहा है, एड्रेनलिन ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस पर काम करेगा, यस और नो। और इंसुलिन के अगेंस्ट काम करने वाला ग्लूकागॉन। 5 हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल, और ये अकेला हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है, यस और नो। वो 5 और ये अकेला भारी पड़ रहा है एक पर, यस और नो, ठीक है। सो लिसन बेटा, इसको क्या बोला? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। कैसे काम करेगा? व्हेन ग्लूकोज एंटर्स इनसाइड द सेल, ठीक है, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन इंक्रीज होगा। जब ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज सेल में एंटर कर गई तो ब्लड ग्लूकोज लेवल विल, अरे हाँ या ना? इज दिस क्लियर नाउ? अब देखो, आपने बोला ग्रेजिंग एनिमल्स की बात करो, गाय को चारा वगैरह देते हैं कि नहीं? चारा तो बहुत सारे, गायें ही नहीं है तो चारा पड़ा हुआ है कि नहीं? बहुत सारी गायें हैं, जल्दी जल्दी चारा दे दिया तो खत्म हो गया कि नहीं? और हाँ या ना? इन द सिमिलर मैनर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज सेल में एंटर कर गया तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया कि नहीं? इंसुलिन यही कर रहा है, सेल्स के अंदर ग्लूकोज अपटेक को बढ़ा दे रहा है, यस और नो। इस तरह से ब्लड ग्लूकोज लेवल को एक कम करता है, यस और नो। इसका मतलब इंसुलिन एनी पैरामीटर, जो कोई भी ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा, इंसुलिन उसको कभी प्रोमोट नहीं करेगा, यस और नो। फॉर एग्जाम्पल बोलूं? अब यस बोलना था आपको, है कि नहीं? हम तो डर गई सर, हाँ मतलब परेशान हो गई। बताइए, ग्लाइकोजेनेसिस जानती हो क्या होता है? ग्लाइकोजेनेसिस मतलब हाँ, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना। क्या बोलोगे? ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लाइकोजन ही तो बनेगा, नहीं बनेगा? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना बेटा, यही बोल रहा हूं ना। पता नहीं क्या बोल रहे हो, पर जो भी बोल रहे हो सही बोल रहे होगे, है कि नहीं? हाँ। हम तो अनपढ़ हैं, हमारे लिए तो सब काला अक्षर है कि नहीं? बस हाँ में हाँ भरी जा रही। देखो देखो बेटा, जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगा तो ग्लूकोज कम होगा कि ज्यादा? हाँ, ग्लूकोज से क्या होगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहे हो तो ग्लूकोज कम हो रहा है, ऐसा और हो। तो इसको, ये हाइपोग्लाइसीमिया को प्रमोट कर रहा है ना? गोली मार दूंगा, बोलो हाँ, ठीक है। सो ग्लाइकोजेनेसिस की बात करोगे, इसे अलाउ करेगा, यस और नो। अब देखना, ग्लाइकोजेनेसिस कहाँ होता है? अब वो, वेरी गुड, पढ़ी लिखी हो इसका मतलब। और मसल में। लिवर की बात करोगे, बताया था 100 ग्राम ग्लाइकोजन का स्टोरेज कहां पर होगा? लिवर। क्या बोलोगे? ठीक है, अब बताइए, क्या आप ग्लाइकोजीनोलाइसिस को जानती हो? क्या होगा? मैं तो कुछ भी बोल दो उठपटांग, है ना? हाँ, वाह बच्ची, वाह बेटा, वाह। जीते रहो बेटा, है कि नहीं? ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, तो बताइए ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज? इसे हरगिज अलाउ नहीं करेगा, यस और नो।
बोलो। अब बताइए, क्या आप ग्लूकोनियोजेनेसिस को जानती हो? जब फैटी एसिड या अमीनो एसिड से आप ग्लूकोज बना रहे हो, क्या अलाउ करेगा क्या? सो बताइए, इंसुलिन की बात करोगे, दिस विल इनहिबिट ग्लाइकोजिनोलाइसिस एज वेल एज ग्लूकोनियोजेनेसिस, बट दिस विल अलाउ। इसी कंडीशन में क्या होगा बेटा? ग्लूकोज कम हो रहा है, यस और नो? बोलो ना बेटा। ठीक है, नॉर्मल। अब बताइए, यूटिलाइजेशन क्या बोलोगे? कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज कौन करवा रहा है? इंसुलिन है ना बेटा, इंसुलिन। अभी क्या होगा? कुछ नहीं, जो भी पूछूंगा उसका आंसर इंसुलिन ही आएगा, है ना? कोई भरोसा नहीं सर, आप हमारी नजरों में से गिर चुके हो, है कि नहीं? इतनी बार आपने क्या होगा हमसे गायें उड़वा डाली है कि नहीं? चिड़िया उड़ तोता उड़ करते करते गाय उड़ी है, सो हटो। देखो, सबसे पहले क्या यूज करेंगे, फिर बॉडी क्या यूज करेगी, फिर नंबर किसका आएगा? कार्बोहाइड्रेट। अरे सेल्स के अंदर क्या होगा बेटा? ग्लूकोज की एंट्री करवा दी तो कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइजेशन इंक्रीज, यूटिलाइजेशन को बढ़ा रहा है कौन? ग्लूकोज। कौन? ये आपने बात की बेटा, कार्बोहाइड्रेट, यस और नो? अगर इंसुलिन नहीं रहा तो दुखी मत हो, यस और? इंसुलिन दुनिया से नहीं जा रहा है वो, यस और नो? आपने बोला इंसुलिन कम हो गया तो बॉडी को क्या यूज करना पड़ेगा? जब जब फैट यूज होगा तब तब कीटोन बॉडीज, जब जब फैट का यूज होगा तब तब कीटोन बॉडीज, यस और नो? बोलो। तो बताइए, अगर इंसुलिन है तो किसको यूज करेगा? वो किसको नहीं टूटने देगा? किसको भी नहीं टूटने देगा, या तो यस या नो? ठीक है, बताइए, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करवा लो। अरे हाँ या ना? अब ध्यान दो बेटा, फैट क्या बोलोगे? ये लिपोजेनेसिस करवाएगा कि लिपोलाइसिस? आप बताओ, जेनेसिस का मतलब क्या होगा? वेरी गुड। और लाइसिस का मतलब? पढ़ी लिखी तो हो बेटा आप लोग, है कि नहीं? देखो, दिखती और लगती नहीं है, पर हाँ पढ़ी लिखी है कि नहीं? हाँ, ठीक है। देखो बेटा, लिपोजेनेसिस की बात करोगे, इसको ये अलाउ करेगा, बट लिपोलाइसिस को अलाउ नहीं करेगा, यस और नो? लिपोजेनेसिस करवा लू, लिपोलाइसिस रुकवा लू? अरे हाँ या ना? जब लिपोलाइसिस नहीं हुआ तो कीटोन बॉडीज, प्रोटीन पर आ जाओ, ध्यान से सुनो। ये क्या करवाएगा? प्रोमोट्स, क्या बोलोगे? प्रोटीन सिंथेसिस, क्या बोलोगे? ये बेटा प्रोटीन सिंथेसिस को प्रोमोट करवाएगा, यस और नो? मतलब क्या है? ध्यान दो, ये कौन है? सेल, क्या बोलोगे? सेल के अंदर अमीनो एसिड अपटेक को इंक्रीज करवा देगा, क्या बोलोगे? सिंपल लैंग्वेज में, सेल्स के अंदर अमीनो एसिड को आने देगा, जाओ 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 जाओ, यस और नो? कहां चले गए? सेल्स के अंदर। ठीक है, सेल्स ले रहा है तो बोलते हैं अपटेक, यस और नो? ठीक है। हाय राम, इतना जलील तो कभी महसूस नहीं किया हमने। हाँ, इंग्लिश मीडियम की है सर, हाँ बोल भी लेती हैं थोड़ा बहुत, है कि नहीं? लिसन, बोला प्रोमोट प्रोटीन सिंथेसिस, बिटिया यस और नो? दैट मींस अपटेक ऑफ अमीनो एसिड, क्या बोलोगे? ठीक है ना? दिस विल इंक्रीज अपटेक ऑफ अमीनो एसिड, बिटिया यस और नो? क्लियर? नेक्स्ट। तो क्या होगा बेटा? प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज हुआ कि नहीं? लिवर को जानती हो? मसल्स के बारे में क्या ख्याल है? जानते हैं, यस और नो? बताइए, लिवर की बात करोगे, आपको शुरू में बताया था, इज दिस क्लियर? मैक्सिमम प्लाज्मा प्रोटीन कौन बना रहा है? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, यस और नो? मोस्ट ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स, यस और? एंजियोटेंसिन, जितने आपको पता है सब किसने बना दिए? तो बताइए, दिस विल प्रोमोट प्रोटीन सिंथेसिस, यस और? दिस विल इंक्रीज द अपटेक ऑफ अमीनो एसिड बाय द सेल्स, अरे हाँ या ना? एनी डाउट? अब बताइए, अगर कोई आदमी डायबिटिक है तो उसमें इंसुलिन, इंसुलिन का हाइपोसिक्रेशन है कि नहीं? तो प्रोटीन सिंथेसिस, बताइए, एक डायबिटिक पेशेंट के अंदर वुंड हीलिंग इज डिलेड, यस और नो? इन डायबिटिक पेशेंट, यस, और ब्लड क्लॉटिंग इज डिलेड, यस और नो? व्हाई? बिकॉज प्रोटीन सिंथेसिस भी कंपैरेटिवली कम है कि नहीं?
तो इंसुलिन था तो सब काम करवा रहा था कि नहीं? इंसुलिन है, एमआरएनए का सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, यस और नो? दैट प्रोटीन कुड बी स्ट्रक्चरल प्रोटीन, दैट कुड बी एंजाइम, व्हाटएवर. इज दिस क्लियर? एनी डाउट? ठीक ना? अब देखो यहां जगह नहीं बची. अब बोलोगे Na, क्या बोलोगे? नॉट एप्लीकेबल या न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड की बात करोगे बोलोगे डीएनए एंड आरएनए, क्या बोलोगे? डीएनए और आरएनए की बात करोगे, इसको, इसके सिंथेसिस को भी क्या करेगा? प्रोमोट करेगा. यस और नो? व्हाट इट विल डू? इट विल प्रोमोट द सिंथेसिस ऑफ व्हाट? डीएनए एज वेल एज आरएनए. यूटिलाइजेशन किसका? किसको नहीं टूटने दिया? किसको नहीं टूटने दिया? प्रोटीन बनवा रहा है कि नहीं? डू इट. एक मिनट बेटा. कार्बोहाइड्रेट में लिखा बेटा ग्लाइकोजेनेसिस है, सेकंड है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, उसके ठीक नीचे है ग्लूकोनियोजेनेसिस. वेट. रेटिनल सेल्स के नीचे है जिनाइटल एपिथेलियम. किसमें? वो तो उनका दूसरा काम है ना, उसका मेन फंक्शन नहीं है. अभी आएगा, वही एक्सप्लेन करना है. अभी तो मैं नॉर्मल बात बता रहा हूं. पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर मैं पूछूंगा. देखो हाँ तक नहीं बोल पाई, वो बच्ची है, सदमे में चली गई है क्या नहीं? ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है फैटी एसिड या अमीनो एसिड से ग्लूकोज का बनना. ओके ओके ओके, ठीक है. हे डन. रेज योर हैंड्स. कितनों का बाकी है? ओ माय गॉड, ये तो हर हर महादेव हो गया है क्या नहीं? ठीक है. अदनान लॉग इन करके हाँ लॉग आउट करके लॉग इन करो बेटा, तब आएगी, तब होगी. विष्णु प्रसाद, आपको बोला था ना, लाइट का स्टिमुलस इज रिक्वायर्ड. डन. हे डन.
ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख लिया बेटा आप लोगों ने? ओके बेटा, ओके। सो लुक, किसमें वो अभी मैं पूछूं, पहले मैं समझाऊंगा फिर मैं पूछूंगा। हाँ, पहले बताना, हम पूछना मत। हाँ, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि आप जान ना खाओ। बताइए ये कैसा हार्मोन है? ठीक है, सारे सेल्स को किसका रिक्वायरमेंट है? किसके लिए? इंसुलिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी ग्लूकोज के लिए इंक्रीज कर रहा है, खत्म बात। ठीक है, किन सेल्स का रिक्वायरमेंट नहीं है? ब्रेन सेल्स डायरेक्ट ग्लूकोज ले सकते हैं, इंसुलिन का रिक्वायरमेंट नहीं है। और और जेनाइट लेवल। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या बोलोगे? ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना, दिस इज अलाउड और नॉट? दिस इज गोइंग टू डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल बेटा, अरे हाँ या ना? बट ग्लाइकोजीनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस की बात करोगे, इज दैट अलाउड? ठीक, लिपोजेनेसिस की बात करोगे, दिस इज अलाउड, लिपोलाइसिस इज नॉट। अरे हाँ या ना? यहां पर आपको बोला डीएनए आरएनए सिंथेसिस सब अलाउ कर रहा है कि नहीं? ठीक है, ये ब्लू भी हटाना पड़ेगा, ब्लैक मार्कर से लिखना पड़ेगा, शायद वहां पे क्लियर दिखता नहीं है ना? अब देखिए, लुक, वापस ध्यान से सुनिएगा, लेट्स टॉक अबाउट द सीक्वेंस अगेन। बॉडी की बात करेंगे, व्हाट इज द प्रेफरेंस? यस, और सबसे पहले बॉडी क्या यूटिलाइज करती है, उसके बाद क्या करती है, ये सीक्वेंस पता है कि नहीं? फर्स्ट योर बॉडी यूटिलाइजेस, देन अब ध्यान दो बेटा, ड्यू टू एनी रीजन क्या अवेलेबल नहीं है? क्या नहीं है? तो क्या यूज करना पड़ेगा? जब फैट यूज करते हो तो कीटोन बॉडीज बनती हैं बेटा, हाँ या ना? इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं? यहां तक कोई कंफ्यूजन? फिलहाल कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब ढंग से सुनना, मैं क्वेश्चन क्लास से पूछूंगा, है ना? हाँ, मेरी तो तबीयत ही खराब हो गई कि मेरे से पूछ डालेंगे, है कि नहीं ना? देखो बेटा, इंसुलिन क्या बोलोगे? हाइपो सीक्रेशन, और एक बात करोगे हाइपर सीक्रेशन, क्या बोलोगे? बोलो तो सही कम से कम। सज्जन रे झूठ मत बोलो, लेकिन कुछ तो बोलो, है कि नहीं? देखो बेटा, हाइपो सीक्रेशन और एक बात करोगे हाइपर सीक्रेशन, इज दिस क्लियर? लुक, नेचुरली हाइपर सीक्रेशन नोटिस ही नहीं है। हाइपर कब होगा? जब ज्यादा डोज को क्या होगा बेटा, बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाए तब, अरे हाँ या ना? सो अगर आप हाइपो सीक्रेशन की बात करोगे तब क्या होगा, इसकी वजह से एक डिजीज होगी, डायबिटीज मेलिटस, क्या बोलोगे? डायबिटीज मेलिटस की बात करोगे, इसको बोलते हैं स्वीट डायबिटीज, क्या बोलोगे? इसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, जो आप सबसे फ्रीक्वेंट जानते हो, या तो यस या नो, बोलो ना। अब देखिए, सो जो जो मैंने आपसे कहा वो पॉइंट्स में अब आपसे बताइएगा, क्या नहीं है आपके पास? अब इंसुलिन बहुत कम, कौन है? इंसुलिन बहुत कम है, तो सेल्स के अंदर ग्लूकोज की एंट्री, सेल्स में ग्लूकोज की एंट्री, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, इसको क्या बोलते हो? हाइपरग्लाइसीमिया, क्या बोलोगे? जो आप बोल रहे हो वही मैं लिख रहा हूं, यस और नो? तो आपने बोला ये हाइपोसीक्रेशन, क्या बोलोगे? पहली कंडीशन क्या बोला आपने? ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा होगा, आपने बोला हाइपर ग्लाइसीमिया, यस और नो? इसमें कोई डाउट? क्योंकि आपके पास इंसुलिन सफिशिएंट, तो सेल्स के अंदर ग्लूकोज की एंट्री, तो ग्लूकोज कहां पड़ा रह गया? तो बताइए, जब ब्लड के अंदर, सॉरी इसको ऐसे लिख रहा हूं, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो, दो तीर चलाए हैं कि नहीं? दिस इज टर्म्ड एज हाइपरग्लाइसीमिया, क्या बोलोगे? तो अब मैं आपको बता दूं, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल फास्टिंग में होता है 90 टू 110 मिलीग्राम, क्या बोलोगे? पर 100 ml, इज दिस क्लियर? व्हाट इज फास्टिंग?
खाना खाने के 10 या 12 घंटे बाद आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कितना है उसको बोलते हैं फास्टिंग। क्या बोलोगे? रात में 9 बजे खाना खा लिया आपने, ऐसा और नो, और सुबह 7 या 8 बजे ब्लड देकर आ गए, लेकिन खाना खाने के बाद से लेकर ब्लड देने तक आपने कुछ भी नहीं खाया, ना इवन चाय पी है, ऐसा और नो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब फास्टिंग, ठीक है, इसका मतलब खाना खाने के 10 या 12 घंटे बाद ब्लड में ग्लूकोज लेवल अगर आप नॉर्मल हो तो कितना आना चाहिए? बिटवीन 92, ठीक। लेकिन अगर फास्टिंग, खाना खाने के 10 या 12 घंटे बाद अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल 130, 140, 160 आ रहा है, मतलब गड़बड़ है कि नहीं? हेलो। अब देखिए, तो ये आपने नॉर्मल ग्लूकोज लेवल की बात की। इज दिस क्लियर? नॉर्मल से ज्यादा हुआ तो आपने बोला हाइपरग्लाइसीमिया। क्या बोलोगे? अब ध्यान से सुनिएगा, ब्लड फिल्टर होने कहां जा रहा है? अरे हाँ या ना? अब देखिए बेटा, व्हाट विल हैपन, आप बोलोगे रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू इज 180 मिलीग्राम पर 100 ml। क्या बोलोगे? रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू मतलब क्या होगा? अब बात करते हैं बेटा नेफ्रॉन। किसकी बात करेंगे? सुनिए, दिस इज नेफ्रॉन। ढंग से सुनना, सारे पॉइंट्स को मैं आपको रिलेट करके बता रहा हूं रीजन के साथ। लुक, नेफ्रॉन की बात करोगे 180 मिलीग्राम पर 100 ml तक भी अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल है, यस, और तो भी यूरिन में ग्लूकोज नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? किसी का ब्लड ग्लूकोज लेवल 220 है, क्या है? यूरिन में क्या आ जाएगा? क्योंकि अब इसकी हिम्मत नहीं 180 के बियॉन्ड रीएब्सॉर्ब करने की, यस और नो। सपोज आप 2 चपाती इजीली खा लेते हो, यस और नो। 4 ऑफर की तो भी खा डाली, यस और नो। लेकिन अगर आपके सामने 10 रखी है तो 4 के बाद तो हाथ खड़े कर दिए कि नहीं? क्योंकि अब आपकी दम नहीं है, यस और नो। इन द सिमिलर मैनर किडनी मैक्सिमम कितना कर सकती थी, लेकिन उससे ज्यादा हो गया तो अब रीएब्सॉर्ब नहीं होगा, यस और नो। जब ये फिल्ट्रेट आगे बढ़ेगा तो बताइए इस फिल्ट्रेट में किसकी प्रेजेंस है? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज कर रहा है, यस और नो। इस हाइपर ऑस्मोटिक सॉल्यूशन से पानी खींच पाना बस की बात नहीं है, यस और नो। और ये ग्लूकोज अपने साथ पानी को खींच कर ले जाएगा कि नहीं? तो यूरिन आउटपुट ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा होगा कि कम? अरे हाँ या ना? तो ध्यान दो बेटा, मैंने बोला हाइपरग्लाइसीमिया जब ब्लड में क्या चीज ज्यादा हो? नॉर्मल से ज्यादा हो, ठीक है। दूसरी बात, अब बोलोगे कंडीशन कौन सी आएगी? अब यूरिन में ग्लूकोज आ जाए तो क्या बोलूं? ग्लाइकोसूरिया, ऐसा और हो। ग्लाइकोसूरिया की बात करोगे जब यूरिन के अंदर क्या आ जाए बेटा? ग्लूकोज, यस और हो। तो नॉर्मल आदमी के यूरिन में ग्लूकोज नहीं आता है, अगर आ रहा है तो बोलोगे ग्लाइकोसूरिया। क्या बोलोगे? अब ध्यान दो बेटा, ये ग्लूकोज की वजह से ये हाइपर ऑस्मोटिक हो गया कि नहीं? और इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से आप पानी रीअब्सॉर्ब नहीं कर सकते हो, तो अपने साथ ग्लूकोज पानी खींच कर ले जा रहा है कि नहीं? अरे हाँ या ना? तो यूरिन आउटपुट ज्यादा होगा कि कम? अब बोलोगे पॉलीयूरिया। क्या बोलोगे? ठीक, जब यूरिन के अंदर, अरे यूरिन में वाटर तो नॉर्मली होता ही है, मैंने 2 तीर चलाए, यस और नो। जब यूरिन में एक्सेस ऑफ वाटर हो तो क्या बोलोगे? जब यूरिन में एक्सेस ऑफ वाटर हो तो क्या बोलोगे? My question is, what is the reason of polyuria in case of diabetes mellitus? Presence of glucose in urine, yes or no? Next question, what is the reason behind the polyuria in case of diabetes insipidus? अरे इंसिपिडस में इंसुलिन कहां से आ गया? हाँ, राम गलती हो गई सर, अगर आप इसको, ये कैमरा टूट जाता अभी। हाँ, मैं नींद में थी, मुझे लगा इंसुलिन है कि नहीं। देखो, आपको क्वेश्चन यूं पूछना चाहिए था, अब मैं आपसे डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में पूछूंगा, वही इंसिपिडस जो एडीएच से रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन मैं पूछूंगा। अब मैं पूछ सकता हूं? थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर ग्रांटिंग परमिशन, है कि नहीं? कोई बात नहीं सर, फ्री टू आस्क, ऐसा फ्री।
बेटा इंसिबिटस एडीएच की डेफिशिएंसी से हो रहा है, ऐसा ऑटो। एडीएच नहीं है तो एक्वापोरिंस नहीं है तो रीएब्जॉर्प्शन नहीं है तो यूरिन का लॉस, यूरिन में वाटर लॉस बढ़ गया कि नहीं। यहां ये क्या होगा बेटा, पॉलीयूरिया कौन करवा रहा है, ग्लूकोज, या तो ऐसे या नो। तो पॉलीयूरिया तक क्लियर है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, दिन भर में वाटर का क्या होगा, लॉस बहुत फ्रीक्वेंट है कि नहीं। अरे दिन भर में यूरिन आउटपुट 1 या 1.5 लीटर, ज्यादा 2 लीटर, ये सो ऑन। बट अगर यूरिन की बात करोगे, यूरिन फॉर्मेशन 3 लीटर, 5 लीटर, 8 लीटर हो, यस और नो, तो इतना ज्यादा वाटर का लॉस है कि नहीं। डिहाइड्रेशन क्या होगा बॉडी में, वाटर की कमी है तो यू विल फील थर्स्टी, यस और थर्स्ट फील करोगी कि नहीं। सो यू हैव टू रेगुलरली ड्रिंक वाटर, यस, और पानी ज्यादा पीना पड़ेगा कि नहीं। दैट इज टर्म्ड एज पॉलीडिप्सिया। क्या बोलोगे बेटा, देखो नींद आ रही थी सर, हाँ इतनी ठंड में भी नींद आ जाती है आपको, है कि और एसी कम करवा दूं, टेम्परेचर 18, एक्टिव रहोगी ना। स्टूडेंट कब एक्टिव रहा है सर, है कि नहीं। जब जब पेरेंट्स ने जूते दिए हैं तब तब एक्टिव रहा है, यस और नो, या टीचर ने जब जब क्वेश्चन पूछा है तब, है कि नहीं। आप हाँ नहीं बोल पाई बेटा। देखो पॉलीडिप्सिया, डिप्सिया मींस थर्स्ट, बेटिया बोलो ना। यूरिन में क्या होगा, यूरिन में वाटर का लॉस बढ़ने की वजह से क्या होगा, डिहाइड्रेटेड फील कर रहे हैं ना, तो पानी ज्यादा पीना पड़ेगा कि नहीं। ठीक है, ये पानी पीने लग गई सर। देखो हंसते वक्त पानी मत पियो, छोरी गीली हो जाएगी आगे वाली, है कि नहीं। डोंट डू इट बेटा, हाँ बाहर जाकर पियो। ये पॉलीडिप्सिया क्लियर है, डिहाइड्रेशन की वजह से बार बार, अरे प्यास लगेगी, हाँ थर्स्ट, हाँ। अब थर्स्ट के बाद अब ध्यान, पॉलीफैगी क्या बोलोगे, टू ईट, भूख लग रही, यस, हाँ, वाओ व्हाट एन आंसर, यस और नो। देखो बेटा, अगर आपका मुंह बंद करके क्या होगा, बिल्कुल टेप लगा दिया और आपने नदी में फेंक दिया, कोई मगरमच्छ नहीं है, ऐसा हॉट दो, चिंता डूब जाएंगी, मर जाएंगी, ऐसा हॉट दो। स्विमिंग पूल में डाल दिया, ऐसा हॉट दो, छोटे से पूल में डाल दिया, सुनते जाओ, मुंह बंद कर दिया कि नहीं। बताइए अब पानी पी लोगी क्या, टेप हटा के पी लेंगे। हट। सर हमारी तो स्किन ऐसी वहीं से एब्जॉर्ब हो जाएगा, ऐसा हॉट हो। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, ऐसा हॉट। वही बात यहां पर है, सेल्स की बात करोगे, सेल के पास क्या नहीं है, यूटिलाइजेशन, यस और नो। इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज की एंट्री, सेल्स सीख रहे हैं हम भूखे मर रहे हैं, वी आर स्टार्विंग, वी आर स्टार्विंग, वी आर स्टार्विंग, यस और नो। बताइए, इसका मतलब स्टार्वेशन का सिग्नल जा रहा है तो भूख फील होगी कि नहीं। अरे हंगर सेंटर एक्टिवेट होगा कि नहीं। बोले कि पॉलीफेगी तो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ज्यादा खाना पड़ेगा। अब देखो वो कहां चला गया कार्बोहाइड्रेट वाला, तो ये यहीं कहीं लिखा है, सब काला अक्षर है कि नहीं, है ना बेटा। बेल हो गई, सुनते जाइए अब। कार्बोहाइड्रेट फैट, अब बताइए किसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, क्या यूज करना पड़ेगा, क्या बोलूं। अब ध्यान दो बेटा, कीटोनूरिया, क्या बोलोगे, कीटोनूरिया की बात करोगे, यूरिन में क्या आने लगेगी बेटा, कीटोन बॉडीज, क्या आने लगेगी, क्योंकि अब कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज नहीं कर पा रहे तो बॉडी को क्या यूज करना पड़ेगा। अब देखो बेटा, आपने बोला कीटोनूरिया, क्या बोलोगे, तो यहां कंडीशन आ जाएगी कीटो एसिडोसिस, क्या बोलोगे। आपने बोला कीटो एसिडोसिस, एक आपने बोला डिहाइड्रेशन, क्या बोलोगे, और एक आपने बात की बेटा हाइपरग्लाइसीमिया, क्या बोलोगे। ठीक, ये सारी की सारी कंडीशन मिलकर क्या कर रही है, डायबिटिक कोमा, क्या है। इसका मतलब अगर कीटो एसिडोसिस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो ब्रेन सेल्स को ये क्या करेगी, डैमेज करेगी, क्या करेगी बेटा। ठीक है, पेशेंट की बात करोगे, ही में टर्न अनकॉन्शियस, क्या होगा बेटा, बेहोशी जैसी कंडीशन आ जाएगी कि नहीं, अनकॉन्शियस हो गया, कैसा हो गया, ज्यादा बात बिगड़ी तो ही में इवन डाई, या तो यस या नो।
ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं इस चीज को बाद में रिलेट करूंगा ताकि मुझे पता रहे मैंने नहीं बताया। आप केवल कीटोन्यूरिया तक लिखेंगे। इज दिस क्लियर? हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रही थी कोई बच्ची? पॉलीफेगी रीजन बताइए, सेल्स को ग्लूकोज मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, तो उनको भूख लगेगी कि नहीं? तो बार बार मैसेज दे रहे हैं कि वी आर स्टार्विंग। जब आप स्टार्व कर रहे हो तो क्या होगा बेटा, बॉडी क्या फील करवाएगी कि ज्यादा खाओ। इज दिस क्लियर? नहीं है, सेल्स का भी तो स्टिमुलस जा रहा है ना। ठीक है, चलो ठीक है ना बेटा, लिख लो 1 मिनट में। यस यस यस, ऑनलाइन लिख लिया बेटा यहां तक? ओके बेटा, ओके।